पूरी दुनिया में आग लगी हुई है कह सकते हैं कोरोना वायरस के कारण, लेकिन अभी कुछ लोग, कुछ हीरोज, मैं ये कहूंगा कुछ हीरोज हमारे सामने आए हैं। जी, मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा अमित जी के साथ। अमित जी, सबसे पहले हम आप पे ये कहेंगे बहुत प्राउड फील करते हैं। यू डन अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब, बिकॉज इस मुश्किल के टाइम पे आप आगे आए और आपने अभी इतने लोगों को, फंसे हुए लोगों को इंडिया से यहाँ तक लेके आने के लिए जौन सा ये जिम्मेवारी उठाई, और नॉट फॉर प्रॉफिट, एज आपका बिजनेस है प्राइस बीट ट्रेवल, लेकिन आपने उसको भी साइड पर रख के लोगों की इतनी मदद की, एंड वी फील वेरी प्राउड ऑन यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यशर। अभी ये हम जानना चाहेंगे किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, बिकॉज इस टाइम जौन सी सिचुएशन पूरी दुनिया में लगी हुई है बहुत टाइट, एंड लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इतनी मुश्किल से फंसे हुए हैं। सो कैन यू टेल अस कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अभी बहुत लोग खुश हैं, कहीं लोग वापस अपनी कंट्री में पहुंचे हैं, अभी तक फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। सो वी नीड आप लाइक 4 लाइनों में पूरी डिटेल के साथ। ये शुरुआत बेसिकली ऐसे हुई कि जैसे ही कोरोना वायरस एक्टिव हुआ और सारी फ्लाइट कैंसिल होने लगी, देन इंडिया गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने सभी ने ये डिसाइड किया कि इंटरनेशनल ट्रैवलर ना तो जाएंगे ना आएंगे जी। उस सिचुएशन में काफ़ी ऐसे हमारे कस्टमर्स भी थे, काफ़ी ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी थे जो इंडिया में स्टक हो गए थे, और सभी ने आना था। काफ़ी बार वो अपनी डेट चेंज करा चुके थे, जिसके लिए वो एयरलाइन को दोबारा पैसे दे चुके थे। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि उनकी वो डेट भी कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के कारण, तो उनके दोबारा पैसे ज़ाया हुए। एक स्टेज ऐसी आ गई कि एयरलाइन ने डिसाइड कर लिया कि वो फ्लाई नहीं करेगी, कोई कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट होगी ही नहीं जी। उस कंडीशन में ये सिनेरियो हो गया कि सभी लोग वहाँ अटक गए। उसी दरमियान हमें हमारे भी एक परिचित है अरुण भाई, उनकी वाइफ भी अटक गई थी, तो वो भी काफ़ी परेशान थे, और फिर उन्होंने पहल करी कि हम क्यों ना ट्राई करें गवर्नमेंट से, और वो कोशिश करी और सारे टीम ने मिलके, और उन्होंने, उनका भी ये मकसद था, हमारा ये मकसद था कि इस दरमियान इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे की मदद करें, नॉट फॉर प्रॉफिट करें, क्योंकि कमा तो ज़िंदगी भर सबने कमाना ही है, बट एक टाइम अगर कम्युनिटी को हमारी ज़रूरत है जहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की, तो हम आगे आएँ और बिगर प्रॉफिट की मदद करके सबको लेकर आएँ। ये जब बात की जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो इसको थोड़ा सा बताएंगे, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कैसे रहा? बिकॉज लोगों ने टिकट बाय की है। जी जी, लोगों ने टिकट बाय करी है। बेसिकली हुआ ऐसा कि ये सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट से आए हैं सभी लोग, और सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट से एक चार्टर को बुक किया गया, जिसके लिए एक सर्टेन अमाउंट चार्टर से डिसाइड ही उन्होंने बताया है, और वो उन सभी जो पैसेंजर थे, जो ऑलमोस्ट 300 पैसेंजर आए हैं इस फ्लाइट में 5 तारीख को, तो उन्हीं सबको ये प्राइस बताई गई और उन सब में इक्वली डिवाइड की गई, और सभी ने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट किया और सभी ने अंडरस्टैंड किया। और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और इंडियन हाई कमीशन एंड देन सिविल एविएशन, जितनी भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सभी से अरुण भाई ने अप्रूवल लिए। क्योंकि वो ट्रैवल बैकग्राउंड के नहीं थे, उन्होंने हमें इनिशिएट किया। योगेश शर्मा जी ने उन्हें रिकमेंड किया कि आप प्राइस बीट ट्रैवल से कांटेक्ट करें, तो उसके बाद राहुल जेठी जी ने उन्हें अप्रोच किया कि आप उनसे बात करें, बिकॉज ये हमारा ट्रेड है, हम सदियों से यही काम करते आ रहे हैं, हमें पता है कि कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है। फिर हमने म्यूचुअली मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम हमारे स्टाफ, जो हमारा स्टाफ है जो एक्सपर्ट है इसमें, हम उन सभी बच्चों को लगाएंगे, और सारे हमारे स्टाफ मेंबर ने दिन रात ना देखते हुए सुबह 6 से 12 बजे तक लगातार 1 हफ्ते तक काम करके इन फ्लाइटों को बुक किया। जैसे कि अभी इंडिया के नंबर्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि वेरी लकी, दे आर वेरी हैप्पी कि अपने ही घर पहुंचे, अपनी सेफ्टी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। सबसे पहले आई नो दैट कि एक जब उस दौरान ये वो समय चल रहा होता है, बिकॉज इट्स लाइक कैसे आपने बताया मुझे कि प्लेन एक बार पहुंच जाए पहले, बिकॉज मैंने आपसे पहले भी बातचीत करने की कोशिश की थी, बट आप थे कि एक बार काम हो जाए अच्छी तरीके से फिर हम बातचीत करेंगे। हमारा मकसद ये था कि हमारा प्लेन एक बार यहाँ लैंड हो जाए, और क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन इस पूरी एक्सरसाइज में ये था कि इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। यस, तो हमने सोचा कि अगर ये प्लेन एक बार लैंड हो जाए, सब लोग खुशी खुशी यहाँ पहुँच जाए, उनके परिवार, तो एक मैसेज चले जाए
और काफ़ी लोगों ने इसकी, और भी किसी लोगों ने पहल करी। गवर्नमेंट अभी 8 फ्लाइट और उड़ा रही है। टोटल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3300 लोग आ चुके हैं। काफ़ी लोग अभी भी स्टक हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट 8 नई फ्लाइट्स और उड़ाने उसके की बीच कोशिश। में कोई आपकी इन्वॉल्वमेंट है? जी हाँ, हमारी कोशिश तो ये है। आज भी मेरी बात हुई थी, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का फेसबुक पेज है, उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उन्हें बताया कि अगर आपको प्राइस भी ट्रैवल की किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए इस पूरे ऑपरेशन में, COVID-19 तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट करने के लिए हमारी टीम खड़ी है और वी डोंट नीड एनी प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दैट्स रियली प्राउड कि इस टाइम पे हर इंसान अपने अपने तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है, और कोई इंसान घर घर खाना पहुंचा रहा है, कोई इंसान मास्क लेके जा रहा है, लेकिन आपने अपनी सर्विसेज के थ्रू अपने सोसाइटी की, कम्युनिटी की हेल्प करने की कोशिश की। यू ऑलवेज कम एज ए, आगे भी आप कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, बट दिस टाइम इज रियली वेरी गुड। वी फील प्राउड ऑन यू। और कैसे आपने बताया कि 8 फ्लाइट्स और आ रही हैं, जी जी। सो उसकी कोई ऑफिशियली जानकारी कहाँ से मिल सकती है? ये सारी ही ऑफिशियल जानकारी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की वेबसाइट पे भी मिल सकती है, और उनका फेसबुक का पेज भी है जिसपे वो रेगुलर अपडेट देते हैं, और उस पर सारी फ्लाइटें अवेलेबल हैं, उसकी स्केड्यूल अवेलेबल है। बट स्टिल उसके बावजूद भी लोग और बचेंगे, बिकॉज काफ़ी लोग हिंदुस्तान में अभी भी हैं, बट गवर्नमेंट उसके लिए काफ़ी अच्छे एक्शन ले रही है, एंड होपफुली सभी लोग वापस ऑस्ट्रेलिया आ पाएंगे। कैसे ये चीज तो डेफिनेटली है कि हर बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, जी जी। हर बिजनेस के ऊपर, स्पेशली ट्रैवल बिजनेस के ऊपर और हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसके बारे में आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? किस तरीके का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? जी, सभी इंडस्ट्री पे इसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है, और ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र हुई है। और हमें लगता है जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये 2021 तक ट्रैवल में कोई मूवमेंट नहीं होगी इंटरनेशनल लेवल पे। जी। तो हम तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और बट ठीक है, यही समय है जब आप ज़्यादा अफेक्टेड हो तो यू नीड टू कम स्ट्रॉन्ग। तो हमारी स्ट्रैटेजी है कि 2021 में हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो और अभी ये टाइम है जब कम्युनिटी को हमारी ज़रूरत है, तो हम जितना कम्युनिटी को दे पाएँ तो उसी की हम कोशिशों में लगे। बहुत बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज दिस इज आपके लिए भी एक हार्ड टाइम है, लेकिन आप आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करने के लिए आए। दैट्स मस्ट से सलूट टू यू एंड योर टीम एज वेल, कि जिन्होंने दिन रात एक लगा के सारी चीज की, और आगे भी आप अपनी सर्विसेज देने के लिए लोगों को बोल रहे हैं। बल्कि मैंने आपका एक 2 या 3 साल पहले एक इंटरव्यू किया था, उसके अंदर आपने मेंशन किया था कि 24 आवर्स प्राइस बीट ट्रैवल को आप कॉल कर सकते हैं, एंड तब भी मैंने ये चीज बोली थी और फिर से कि 24 घंटे कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, बिकॉज यू लव इट, कि रात को भी किसी की मैं मदद कर पाऊं तो आपको अच्छा लगता है। एंड आप कैसे ये कोविड-19 का ये जो सा दौर चला है, जिसको हम सब चाहते हैं जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका मैसेज होगा? जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैवल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, तो सभी बिजनेसेस इससे इम्पैक्टेड हैं। तो मेरे घर पे भी मेरी मम्मी ने मुझे यही समझा, काफ़ी बार हम भी डिप्रेशन में चले गए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये समय सभी का ख़राब है, और इसी समय में सबने समझदारी दिखानी है। अभी सभी ने जितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकें सोशल गैदरिंग से, सभी ने करना चाहिए। अगर हम सब मिलके इस सिचुएशन को बेहतर कर पाएंगे जी, तो हम सभी इस सिचुएशन को बहुत जल्दी खत्म कर पाएंगे। एंड ये चीज, और हमें ये भी खबर कुछ मिली थी कि कुछ आपके अमेरिका में, कुछ इंडिया में फैमिली मेंबर्स को भी कुछ प्रॉब्लम आया है फेस करने के लिए। सो इज एवरीथिंग इज ओके? हाँ, सभी बेहतर हैं, बिकॉज हमारे काफ़ी क्लोज बहुत ही यंग मित्र, उनकी भी डेथ हो गई, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई इलाज नहीं है जी। तो आई थिंक ये समय है कि प्लीज़ आप अपनी सेहत का ख्याल रहेंगे और घर पे रहें। एंड वी फील सॉरी फॉर योर लॉस, एंड वी फील प्राउड ऑन यू कि आप ऐसे कोविड-19 में कैसे आप अपनी सर्विसेज को आगे लेके आए हैं, एंड इसी तरीके से आप तरक्की करें और आगे बढ़ें। एंड कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेसेस पे, ये बहुत जल्द निकल जाएगा। एंड अमित जी, थैंक यू फॉर कमिंग अप टू द स्टूडियो। आपने समय निकाला। तो दोस्तों, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अगर किसी को
आना है इंडिया से, अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप अमित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अमित जी का नंबर है 0430360094। एंड इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। प्लीज़ बी एट होम, बी सेफ एंड जो भी गवर्नमेंट अभी अगले स्टेजेस लेके आ रही है उसका स्पेशल ध्यान रखा जाए। एंड हम वी आर लकी, वी आर इन ऑस्ट्रेलिया स्टिल, हम सही हाथों में, सही सेफ हैं। एंड बाकी जगह पे जो चीज़ें हो रही हैं, भगवान से यही प्रे करते हैं कि बहुत जल्द सब कुछ सही हो और सब सेफ रहें। इसी के साथ इजाज़त, नमस्कार। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.